अरे ओ निकल यहाँ से, टाइम हो गया, कोई अंदर नहीं जाएगा, चलो। हाउ डेयर यू, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बिहेव करने की? इस कंपनी की मैनेजर हूँ मैं और तू 2 कौड़ी का फटीचर सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे हट हट बोल रहा है? 2 थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैनेजर हुई तो क्या हुआ, रूल सबके लिए एक बराबर है। एंट्री का टाइम 10 बजे का है और टाइम क्या हो रहा है 10:30, आधा घंटा लेट हो और जो लेट आए उसकी एंट्री नहीं होगी, निकलो यहाँ से। अबे ओ, ये टाइम की लिमिट ना तुम जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। अपनी औकात में रह, समझा? एक मैनेजर के मुंह मत लग। अपनी औकात में ही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ड्यूटी मिली हुई है कि 10 बजे के बाद कोई भी इस ऑफिस में घुसने की कोशिश करे ना, उसको एंट्री नहीं देनी। फिर चाहे कोई भी हो, मैनेजर हो या कोई एम्प्लॉय या फिर चौकीदार, किसी की एंट्री नहीं है यहाँ पे। अच्छा, किसने बोला है तुझसे ये सब? किसने ये सब करने को कहा है तुझसे? ये ड्यूटी हमें धीरज सर ने दी है, ये उन्हीं का ऑर्डर है। हाँ भाई, धीरज सर से ना मैं अपने आप बात कर लूंगी, तू हट चल यहाँ से। मैंने बोला ना यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक बार कह दे सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से, अब घर चलो। मुझे लग रहा है तुझे ना कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है, तू यहाँ पे नौकरी करना नहीं चाहता है अब। मुझसे पंगा लेने का मतलब है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना। समझ में आ रहा है ना तुझे तू क्या कर रहा है? नौकरी कमाऊंगा? ऐसे कैसे नौकरी कमा दूंगा जब मैं काम सर की मर्जी का कर रहा हूँ। उस दिन याद है मेरे साथ क्या किया था? 10 मिनट लेट आया था बस मैं। जी मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। एक बात बता मुझे, तू लेट कैसे आया आज? वो मैडम जी आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर बस भी छूट गई, इसे थोड़ा लेट हो गया मैडम जी। 10 मिनट लेट आया हूँ बस, माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, 10 मिनट लेट आया? ऑफिस में 10 मिनट लेट आने का मतलब समझता है तू? तेरी आज की ना पूरे दिन की सैलरी काटूंगी मैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे आज का। मैडम जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, 10 ही मिनट तो लेट आया हूँ। अब वैसे कहाँ डेली लेट आता हूँ, माफ़ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? अरे मैनेजर हूँ मैं इस कंपनी की, मुझे यहाँ पे रखा है इसलिए गया है कि सारे एम्प्लॉयज का डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखूँ। और तू कभी 10 मिनट लेट आता है, कभी 15 मिनट लेट आता है। हमने क्या यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है? आज की ना तेरे सारे पैसे कटेंगे, जा मैं यहाँ से। देखिए मैडम जी, वैसे ही मेरी सैलरी बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ मैं, उसमें भी अगर आप मेरे ऐसे पैसे काट लेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मानता हूँ मेरे से गलती हुई, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, एक दिन तो आप माफ़ कर ही सकते हो ना मैडम जी। मैडम जी मैं आज तक कभी यहाँ पे लेट नहीं आया हूँ, हमेशा टाइम पे आया हूँ। आज थोड़ी तबीयत खराब थी बस इसलिए लेट आया, और आप हो कि मेरे पैसे काट रहे हो। आप किसी न किसी बहाने से मेरे पैसे काटते रहते हो, ऐसे मत करिए मैडम जी, मैं भी गरीब आदमी हूँ। देख, मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब मत कर, मैं ना तुझे यहाँ पे जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी मैं, नौकरी से हाथ धो बैठेगा अपनी, उसके बाद मांगता रही हो बाहर जाके भीख। चल निकल अब यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ मैडम जी। हाँ जा ना। मेरे साथ गलत किया आपने, पूरे दिन की दिहाड़ी काटी, अब आपकी बारी है। डेली आप आधा आधा 1-1 घंटा लेट आते हो ना, साहब ने साफ कह दिया कोई भी लेट आए एंट्री नहीं। जब आपके भी पैसे कटेंगे ना, जब आपकी कल ठिकाने आएगी। ओ अच्छा, तो तू मुझसे बदला ले रहा है? अबे कान खोल के सुन ले, ज्यादा पंगे मत ले मुझसे। ऐसा ना हो कि यहाँ से तो तू नौकरी से निकाला ही जाए और कहीं और करने के लायक भी मैं तुझे छोड़ू ना। अरे मैडम मैं नहीं डरता आपसे, देखिए साफ बात है। क्या कहा था आपने? रूल सबके लिए एक बराबर है, तो रूल आपके लिए भी बराबर है। साहब ने क्या रखा है, मैं साहब की बात मान रहा हूँ। अब साहब चाहे मुझे नौकरी पे रखे या निकाले, पर मैं आपसे नहीं डरने वाला। आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर लिया। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। मुझे लग रहा है तुझे ऐसे बात समझ में आएगी नहीं, नहीं तो अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो ऐश्वर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसी इस पे हाथ उठाने की? और तुम्हें किसने एक दिया इस पे हाथ उठाने का? देखिए ना सर, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़े होकर मुझसे बहस कर रहा है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है सर। ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रही है, गुस्सा तो आएगा ही ना सर मुझे। अच्छा, ये तुम्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा, बताओगी एक बार? सर वो क्या है ना, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बस इस चक्कर में मैं आधा घंटा आने में लेट हो गई हूँ। ये कह रहा है कि जो लेट आएगा उसको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सर मेरा दिमाग खराब कर रहा है ये। और सर आप ही बताइए ना, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ। अरे ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताएंगे क्या? मेरे नीचे काम करते हैं, मुझे सलाम ठोकता है रोज। अब ये मुझे बताएगा कि मुझे किस टाइम पे ऑफिस में एंट्री मिलेगी और किस टाइम पे नहीं। आधा घंटा लेट आने के बाद भी तुम सोच रही हो कि तुम्हारी एंट्री हो जाए? रूल सबके लिए बराबर है, तो तुम कैसे सोच रही हो कि तुम्हारी लेट आने पे एंट्री हो जाएगी? पर सर मैं मैनेजर हूँ, आप ये तो देखिए एक बार। अरे मैनेजर हो तो क्या हुआ, ये बेचारा एक दिन 10 मिनट लेट आया था और तुमने इसकी सैलरी काट ली। और तुम डेली आधा 1 घंटा लेट आती हो। अब बताओ तुम्हारा क्या करना है? तो सर एक चौकीदार में और एक मैनेजर में कोई फर्क नहीं है क्या? कोई फर्क नहीं है। मेरे ऑफिस में हर एम्प्लॉय के लिए ना एक ही रूल है, चाहे वो मैनेजर हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड। और अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पे सब टाइम पे आए,
तो सबसे पहले तुम्हें टाइम पे आना पड़ेगा। ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है जो तुम अपने हिसाब से आओगी। सर मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं लेट आई हूँ, लेकिन सर अगर ऐसा कुछ था तो आप भी तो मुझे रोक सकते थे ना कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकेगा। सर अगर ऑफिस में किसी को पता चल गया कि इसने मुझे इस तरीके से हट करके ऑफिस में एंट्री नहीं करने दी है तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी सर। ये सब इसके सामने मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम अपनी पोस्ट का बहुत गलत फायदा उठाती हो, और आधे लोग तो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि तुम उनकी छोटी छोटी बातों पे पैसे काटती हो। लोग किसी भी कंपनी में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके, गुजारा कर सके, और तुम उनकी छोटी छोटी बातों पे पैसे काट लेती हो। एक तो वैसे ही उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है और रोज रोज तुम उनके पैसे काट लोगी तो कैसे घर चलाएंगे वो अपना? देखो, ये एक दिन लेट आया था, तुम इसको समझा भी सकती थी, लेकिन इसके पैसे काट के तुमने गलत किया है। तुम्हें इस गलती की ना सजा मिलेगी। माफी मांगो इसे। सर मैं मैनेजर होके एक सिक्योरिटी गार्ड को सॉरी बोलूं? ठीक है, अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो सोच लेना, ये भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है। अगर तुम 5 मिनट भी लेट आई ना तो तुम्हें ऑफिस में नहीं घुसने देगा, और मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा वो अलग। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। देखो, रूल सबके लिए एक बराबर है। मुझे भी पता है कभी कोई लेट हो जाता है, अरे सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, और तुम क्या ही मैनेजर करती रहती हो। सबसे पहले ना एक अच्छी इंसान बनो, उसके बाद बन लेना मैनेजर। अपने साथ काम करने वालों की तकलीफ समझो और उनकी इज्जत किया करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर तुम्हें रूल पता ही है।